जाता है। लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, जितना चाहो उतना सूंघो सूंघो, गरियाओ, जो करना हो करो। एक बार बोल दिया गया बस। ये क्लास आना इसलिए ज़रूरी था कि ऑडियो क्लास के साथ ये प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष, और दूसरी भाषा में कहिए अव्यक्त। अव्यक्त माना ऑडियो, वीडियो आ गया, व्यक्त हो गया, व्यक्त स्वरूप सबके बीच में आ गया, मनसा वाचा कर्मणा से। अब किसके अंदर किस रूप में कौन आने वाला है, जाने वाला है, कैसे रहने वाला है, वो तो सभी को, बाप दादा की नज़र में तो सबका है। तो वो आत्माएं किसके निमित्त बनती है? विनाश। सब शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शरीर ही नहीं रहेगी। सूक्ष्म बॉडी, सब उनके सूक्ष्म बॉडी माना मोबाइल में सूक्ष्म, उनकी सारी स्टोरी, उनके मनसा वाचा कर्मणा का स्टोरी उसमें स्टोर है। जैसे मेमोरी में जितना भी स्टोर है, तो मोबाइल में जब आप डाल के ऑन करेंगे तो जितना रहेगा सारा आ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जब चैतन्य मोबाइल मिलता है तो उसमें सारा एक्टिवेट हो जाता है उनके कर्मों के द्वारा। इसलिए जो जितना जिसके पास है वही देगा, जो जिसके पास है वही देगा। एक वसुधैव कुटुंब की बात होगी तो आदि माता पिता ही जो बच्चे का नाम लेकर के जो कारोबार कर रहे होते हैं, घर बनवा करके सबका दाखिला ले रहे होते हैं, निकालते जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आदि माता पिता के स्वरूप के द्वारा ही वो शक्ति ज्वाला रूप धारण करके वो डंडा बरसा सकती है। वाचा का, कर्मणा का, उसको ऐसे जैसे दिखाए ना, काली ऐसे करती वैसे करती, या जब भी देवी देवताओं का, रचयिता का, रचना का जो भी दिखाते हैं शास्त्रों में, वो मनोरंजन है, मनोरंजन, रियल नहीं है। और उसमें उस अनुसार अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, रियलिटी तो कुछ और है। तो ये सभी आत्माएं विनाश के निमित्त बनती हैं। सब इनका बाहुबल, जनबल, धन बल जितना लिया गया होता है, सब कहाँ जाता है? विनाश। जब विनाश हो जाएगा तो आप यहाँ कहाँ आएंगे? सफल तो किए नहीं ना, जो संग्रह किए थे माता पिता बाप दादा के नाम पर, गीता ज्ञान के नाम पर, जो भी संग्रह किया गया था जनता को, जन बल, और जो भी धन बल था, और तन का इतने तनाव का जो बल विराट रूप दिखाई दे रहा था, वो जड़ में क्या किया? दिया नहीं, वापस नहीं किया। तो या तो यहाँ दे करके जाइए, दे दीजिए, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, या तो आप छोड़ के जाएंगे। ले जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, आपके साथ एक भी स्टूडेंट जाने वाला है, मतलब पब्लिक ना। तो जो भी व्यवस्था, धन इकट्ठा हुआ है, सुख सुविधा में जो भोग रहे हैं, सुख की अनुभूति हो रही है, माया रावण के द्वारा जो व्यवस्था दे दी गई है, ना तो वो एक भी जाने वाला है। एक ईंट, एक कड़ भी नहीं ले जा सकते, ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं है बाप दादा के घर में। चाहे बाहरी दुनिया के कोई किसी का अंत हो रहा हो, शरीर छोड़ रहे हो, चाहे अपने अंदर की दुनिया में, ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ना तो स्टूडेंट जाने वाले हैं, ना मिनी मधुबन, हिस्ट्री हॉल, डायमंड हॉल, कोई भी हॉल बना हुआ हो, या कोई भवन बना हुआ है, चाहे जगदम्बा भवन, चाहे पांडव भवन, चाहे शक्ति भवन, कोई भी भवन बना हुआ, हॉल बना हुआ, या पार्क बना हुआ हो, एक भी साथ में नहीं गया, जहाँ का तहाँ रह गया। और जो लोग भी निमित्त बन के बने बनाए, जो भी कुछ किए, जिस भाव से किए, उनके कर्मों का संस्कार उनके साथ गया। इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि तुम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। जिस भाव से प्रैक्टिकल आपने कर्म किया ना, वही रिकॉर्डिंग आपके साथ जाएगा और वही एक्टिवेट होगा, और उसी अनुसार आपकी प्राप्ति होने वाली है। बाहरी दुनिया के कोर्ट कचहरी में तो स्थूल धन प्रॉपर्टी लेन देन किया जाता है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है ईश्वरी का, जो त्रिमूर्ति ट्रिब्यूनल की बात आई थी, पंच परमेश्वर भी बैठेंगे उसमें, 10 आत्मा, एक दो ही नहीं, सभी का एक स्थान है। उसमें जब आएंगे आप तो कहते ना, भगवान के सामने बताओ बंदे, क्या सर उठाओगे, क्या हिसाब दोगे अपने कर्मों का। जब सुने थे कि ये भगवान की वाणी थी, चलो भगवान की नहीं, संदेश ही था, लेकिन आप लोगों के लिए तो भगवान की वाणी थी ना, बोले थे। वो तो अंत में पता चलता है ना
ये तो मैसेज था, गीता ज्ञान तो ये है, बाद में पता चलता है। पहले तो सभी यही बोले हैं और उसी पर कारोबार भी किए हैं कि शिव भगवान वाच है, शिव भगवान वाच, यही कह के पूरा सेवा चल रहा है। फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, सभी यही चल रहा है, शिव भगवान वाच, शिव भगवान वाच। अरे शिव भगवान, गीता वाच तो गीता माता और शिव अगर प्रैक्टिकल होंगे तब तो ये धोखाधड़ी बंद होगी भाई। तो जब वहाँ आते हैं तब पता चलता है। फैमिली कोर्ट में वहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्मता से हिसाब चेकिंग होगी। जैसे आपके पासबुक में नोट चिपकाई नहीं होती है, सिर्फ अंक होता है, 1 लाख हो या 1.25 लाख हो, 10 लाख हो, 2 करोड़ हो या 2 रुपया हो, अंक ही होता है ना। ऐसे ही आपके मस्तक पर आपके कर्मों का लगा हुआ होता है, अंकित किया जाएगा और वही एक्टिवेट होगा। जो एक एक ज्ञान रतन करोड़ों रुपए का है, उसकी वैल्यू इतनी है, जो ज्ञान को समझ के वैल्यूबल बने, वो बड़ा ड्रामा में उनका भजाया जाता है स्थूल मुद्रा में, जिसको सभी लोग लक्ष्मी, उसी के पीछे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। जो मुद्रा इंसानों ने बनाया, लेकिन हमें आपको इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया। और हमारे आपके अंदर देवत्व तो दूर, इंसानियत नहीं आई इस पढ़ाई से, और लूट खसोट चोर बाजारी होती रही। और लेवल किसका, गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दादा। समझ में आया? तो क्या आ रहा है, क्या हम दे रहे हैं, क्या दिए? तो वहां आप आकर के जब ट्रिब्यूनल में सबको हाजिर तो होना पड़ेगा ना, जिसको बोले धर्मराज, यम धर्मराज। क्या बाहरी दुनिया में थोड़ी ऐसे बोलते हैं उनको? जो कोर्ट कचहरी बनाई जाती है, सजा के लिए बनाई जाती है। बाप दादा के द्वारा क्या इशारा था द्वारा, ये मत समझना कि शरीर छूट गई तो हम सजा से वंचित हो जाएंगे, माना नहीं मिलेगी सजा, नहीं, शरीर धारण कराए के सजा दूंगा। उस जन्म में नहीं हिसाब किताब, अगले जन्म में दिया जाएगा, लेकिन सारे आपके चेक होंगे फाइल। वाणी में क्या इशारा था, 3 काल का हिस्ट्री निकालो सबका, जो भी आत्माएं आती है ना संबंध में। जब से सुनी है कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, तब से उन्होंने किया क्या है, किस किस संगठनों में कितना समय दिया है, कितना धन दिया है, और जो जो सुने हैं और सीट लिए हैं, इंचार्जशिप का सीट, चार्ज लिए हैं, उन्होंने किससे कितना लिया है और उनको दिया क्या है, उनकी पालना कैसे की है, किस स्वरूप में। ये सारे हिसाब कहाँ सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद होगा, मुक्त हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं होगा क्या ये सीन, ये लेनी देनी प्रैक्टिकल नहीं होगा क्या? प्रैक्टिकल की बात आई है कि नहीं आई है वाणी में भाई? आई है, होमवर्क में है। तभी तो होमवर्क, रोज होमवर्क, रिवीजन, रियलाइजेशन क्यों नहीं कराया गया व्यक्त वाणी का? इसको प्रतिदिन इसको क्यों नहीं खोला जाता है? इस पर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें का जो क्वेश्चन है, जो डंडा मारा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, सवाल जवाब किया जा रहा है, उसका जवाब नहीं है किसी के पास प्रैक्टिकल। इसीलिए इससे सब लोग भागते रहे कि हफ्ता में 1 दिन, वो भी क्या ही बताया जाए, अपने अनुसार ही समझाएंगे। इसी से ये कौन है, इसकी टीचर कौन होगी? 1 नंबर जिसका स्टेज है उसी के अनुसार चलेगा, उसी को समझ में आएगा, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। ये क्या है? अव्यक्त होमवर्क है। शक्ति यहाँ व्यक्त नहीं हुई है, व्यक्त वाणी में पूरा खोल दिया जाएगा, 3 कालों का। यह है वाणी। बाहरी दुनिया में शास्त्र वेद कौन है? बाहरी दुनिया के लोगों के तरीके से अपना चलता है, लेकिन हमारे तो अंदर की दुनिया का आध्यात्मिक है। यहाँ तो सत्ता परिवर्तन के लिए बाप दादा ने, शिव की शक्ति, परमात्मा शक्ति ने होमवर्क दिया हुआ है। इसमें से सभी निकाले जाएंगे। कुछ आत्मा इसमें से निकलेंगी, कुछ बाहर की दुनिया से निकलेंगी, जो इसमें आ गई हैं पढ़ाई पढ़ने। आध्यात्मिकता के नाम पे, बेहद के नाम पे जो सेवा सर्विस सहयोग किया है, सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग दिया है और कुछ लोगों ने सहयोग लिया है। अब उसमें यथार्थ सेवा सर्विस होनी चाहिए ना, यथार्थ रीति से। सर्विस के लिए वहीं से नियुक्ति पत्र मिलेगी, त्रिमूर्ति हाउस से। जो भी लंबे समय से पढ़ाई पढ़े हैं, यंग हैं, कि भारत माता, भारत पिता के प्रति इतने रूहानी सेनानी है ना,
रूहानी सेना, रूहानी मिलिट्री वाले हैं ना, तो रूहानी जो आदि माता पिता हैं उनके अंदर रूहानियत है। ऐसा नहीं है कि उनको शरीर नहीं है। जब आप रूह रिहान की पढ़ाई पढ़ने वाले साकार रूप में हो तो रूह रिहान जिससे कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो माता पिता के लिए नहीं है कि ये आदम को खुदा मत समझो, ये आदम खुदा नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन उस खुदा के नूर से वो जुदा भी नहीं है। और खुदी भी है उसके साथ, खुदा के साथ खुदी भी है। खुदा खुदी उस नूर से जुदा नहीं है, वही को ही नूर है। ये हो गई हमारे आदि माता पिता का ये। अच्छा, उसके बाद एक कल्प वृक्ष का जो उल्टा झाड़ से आप ऐसे समझ लीजिए, उल्टा से भी समझ लीजिए, सीधा से समझा दिया गया, उल्टा भी ठीक वही रूप होगा जो अंत के समय में है। ऊपर झाड़, ऊपर बीज, जड़, ऊंची स्टेज से आते हैं। और यहाँ बैजंती माला सारे नारी शक्ति, नारी दल को दिखाया गया है। ये तीन ऊपर जो दिखाया गया, ऊपर शिव और ये आदि माता पिता, ये माला से ऊपर हैं, तभी ये माला बना सकते हैं। जो शिव पिता, जगत पिता, जगदम्बा सरस्वती यहाँ पर, और यहाँ पर वैजंती माला। वंदे मातरम, वंदे मातरम कौन किया? बाप ने माँ को किया और माँ ने वंदे पितरम, दोनों मिलके वंदे पुत्रम पुत्रिम। इस सभी भुजाएं एक ही है ना। कलश किसको दिया? बाप ने माँ को दिया। बाबा ने किसको दिया? दादी अम्मा। वही है दादी, जो अम्मा है वही दादी है अंत में। कब? उसके जब बच्चे के वही अम्मा के अंदर दादी का स्वरूप आ जाता है। तो यह है बैजंती माला जो विजय को प्राप्त करती है, वैष्णवी शक्ति। विष्णु के साथ वैष्णवी शक्ति जो शंख ध्वनि विजय का सूचक है। बैजंती माला, ये सभी नारी दल हैं। अब इनको, इसकी प्रतिनिधित्व करने वाली कौन होगी? नारी शक्ति होगी। अधर कुमारी को ट्रेनिंग कुमारी नहीं दे सकती है। कुमारियों को, अधर कुमारियों को ट्रेनिंग अधर कुमारी दे सकती है। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, माता अनुभवी होती है, घर गृहस्थ का उसको अनुभव होता है, कन्याओं में उतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए गद्दी पर किसको बैठना है? आदि माता पिता की गद्दी है, कुमार कुमारियों की गद्दी नहीं है। कलश माने जिम्मेवारी, ज्ञान सुनाने का अधिकार किसको है? गीता माता को। सभी गीता के उस ज्ञान के टीचर नहीं हो सकते। सभी में क्या मनमत परमत मिक्स होगा। इसलिए इस पर सब सुनाने लगे, सब क्लैरिफिकेशन देने लगे। बाबा ने बोला, हाँ बाबा ने आज क्या बोला? बाबा ने क्या बोला? माता पिता बाप दादा के याद पर गुड मॉर्निंग नमस्ते क्यों आया? दादी बाबा का तो नहीं आया। दादी बाबा बाप दादा का याद पर, क्योंकि वो चौथे प्लेटफॉर्म में, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर में आएंगे। वो तो इस शक्तियों का समूह, शिव शक्ति कौन हो गई? माता पिता। और शक्तियों में हो गई भुजाएं। इनको पूरा 108 का जो ये माला है ना, इसमें आने वाले, तो ये तो चलो इसके अंदर, उसको स्टैम्प कहाँ से मिलेगा? जैसे एक तरफ आपके बैज में क्या है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन है? रचयिता और रचना की नॉलेज पहले तो आपको होना चाहिए। परम पिता परमात्मा अर्थात आदि माता पिता, और उनकी रचना कौन है? प्रथम पुत्र। यह विष्णु वैष्णवी को रखे हैं, 4 भुजा है, तो पुत्र पुत्री दोनों को रख लीजिए त्रिमूर्ति में। लेकिन कंबाइंड स्वरूप है तो उसमें जान लीजिए कि 2 हैं, आदि माता पिता और पुत्र पुत्री। बाहरी दुनिया के त्रिमूर्ति में गणेश को दिखाते हैं, त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। इधर त्रिमूर्ति मशहूर है। त्रिमूर्ति की स्थिति माता पिता पुत्र, पुत्री को ले लीजिए। तो यहाँ पर इतना वाणी में जो इशारा था कि संगम पर सिर्फ माता पिता और पुत्र पुत्री हैं, बाकी कोई संबंध नहीं बनाना है। संगम पर आपस में भाई बहन है और एक
उनकी दृष्टि एक दूसरे में जो वृत्ति जाती है वो युगल जैसे रहते हैं, लेकिन युगल कि यहाँ पर संगम पर बनाएंगे तो सब गड़बड़ कर देंगे लोग। अंत में देखते हैं सीन कैसा आता है, लेकिन जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है। जो जल्दीबाजी बहुत लोगों के संगठनों में भी हुआ है। लौकिक में 60 क्या ही बताया जाए, कितना खेल मचाया गया है। मर्यादित माता पिता को इस मामले में फॉलो करने लगे, कितने अपने लौकिक घरों की घर गृहस्थी थे तोड़वा करके और प्रवृत्ति बनवाने लगे। बताओ, यही लॉलीपॉप सूरा सुंदरी दे दे करके अपने संगठन को बचाने के लिए, हम भी उसमें बचे रहे तो सूरा सुंदरी दिया जाने लगा कि इसमें टिके रहेंगे, सब दे दो। बाप दादा को भी पता है, कंपनी में आते ही कंपेनियन का वृत्ति चलने लगती है। खैर, तो ये एक ही कलश है और एक ही को दिया गया है, वो है गीता माँ। गीतापति भगवान ने ज्ञान का कलश किसको दिया? गीता माँ को दिया। बाप ने माँ को दिया, आगे किया। बाबा है तो दादी को आगे करेगा, बाप है तो माँ को आगे करेगा। प्रवृत्ति परिवार है ये। और जो भी निवृत्त हो गए हैं उसको इस मार्ग में लेकर के आना है, प्रवृत्ति मार्ग में, स्नेह में लेकर के आना है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हे माता पिता, जो भारत देश भारत माता पिता हैं, उनसे प्रेम करो और क्या बनो? सहयोगी बन जाओ। अब राजयोग राजयोगिनी के साथ कंबाइंड होके क्या करो? सहयोगी बनो, सहयोग करो। अब तन मन धन समय संकल्प जो भी सहयोग करो, जो भी सहयोग लिए है सब कहाँ? केंद्र में डालो फटाफट फटाफट। इस कल्प वृक्ष के नीचे सदा काल की प्राप्ति हो रही है, चैतन्य कल्प वृक्ष के नीचे। और ये तो कल्प रहे हैं अभी तक भी। अल्प काल के लिए इस कल्प के नीचे जो अल्प का समय था, अल्प काल का समय, एकदम कल्प के नीचे जो संगम युग में धर्मायु युग कहिए या संगम बहुत कम है, वो 36 से काउंटिंग नहीं होगा। ये याद रखना सभी लोग। कब से काउंटिंग होगा? जब से आदि माता पिता मिले हैं, उसको छोटा सा बोलते हैं, छोटा युग होता है, बहुत कम होता है। और वो कौन सा समय? प्राप्ति का समय होता है वो संगम युग। वरदान लेने का समय होता है, परिवर्तन करने का समय होता है। बलिदानी भूमि, जो बलिदान अपने बल को दे दी बाप को, वो सबकी बलि लेती है। सबके बल को, मैं और मेरे के बल के साथ साथ तन बल धन बल जन बल जो इकट्ठा किए हुए होते हैं, वो सारे बल को ले लेती है। बलिदानी मूर्त, वरदानी मूर्त, परिवर्तन भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि। वो कौन है? यज्ञ माता, आदि माता है, जगदम्बा है, वो वैष्णवी शक्ति है, सरस्वती है, अनसुईया माँ है, जो तीनों विराट रूप पार्टियों को बच्चा रूप बना ली थी। तो उनका परिवार भी बच्चा ही रहेगा ना, नाती पोता ही रहेंगे। वही लोग बोलते हैं, तब बोलते हैं हम बाबा के बच्चे, तो ब्रेक दिया जाता है। नहीं, अपने माता पिता के बच्चे हो, बाबा के तो नाती पोता हो, पहले माता पिता को स्वीकार करना पड़े। तो एक ही ज्ञान का सभी को ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये मुख्य जगदम्बा का मुख्य ज्ञान, जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे, जगदम्बा के द्वारा विश्व की बादशाही मिलेगी। तो कहाँ से देगी? कौन है वो जगदम्बा? पूरे जग की अम्बा, असुरों की भी माँ और देवताओं की भी माँ। लेकिन असुरों की पालना नहीं करती है, वो देव आत्माओं की पालना करती है भारत माता। समझ में? असुरों के बीच में नहीं रहती। उसको कौन? माया रावण पालना देते हैं। जो इस प्रकार की दृष्टि वृत्ति से जो संतुष्ट रहते हैं, उनको पालना में छोड़ देती है। वो पल है उनके में। समझ में आ रहा है? उनके संबंध में नहीं रहना चाहती, वो कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर बना देते हैं लोग सभी शक्ति को ले लेके। समझ में आ रहा है? इसलिए जब एक बार भी स्नान कर लेते हैं, छुआ जाते हैं ना, अशुद्ध भोजन मलेच्छ कर लेते हैं, मलेच्छ भोजन ऐसे, तो बाप दादा ने क्या बोला? ज्ञान स्नान करके वैष्णव लोग शुद्ध होते हैं तब। इसलिए अशुद्ध अपवित्र भोजन स्वीकार नहीं करते। माना मनमत परमत का इधर उधर का जो भी पॉइंट तैयार किए हुए होते हैं, वो भोजन वो बच्चे नहीं करते। माता पिता की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये बच्चे उस तरह का भोजन नहीं करते। हम स्थूल भोजन पर परहेज ज़्यादा दिखा दिया, प्रकाशित कर दिया, उस पर ज़्यादा हम लोगों ने वो किया, प्रकाशित किया उस धारणा को। स्थूल भोजन बाद में अच्छी बात है, अपने हाथ से बनाइए खाइए, दुकान का अच्छा नहीं मिल रहा है,
जो मीट, मछली, अंडा, शराब, पान, पुकार, जितना भी ये सब है ना खाने पीने वाला, बहुत लोग खाते पीते हैं जो भी, ये सब कौन है? भोजन। ये तामसिक भोजन है। मीट, मछली, जीव जंतु को जो खाते हैं तामसिक भोजन है। और लहसुन प्याज राजसी भोजन है। तामसिक भोजन मीट, मछली, जीव जंतु, मांस मछली जो अंडा वगैरह खाते हैं वो तामसिक भोजन में आता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट जो भी सब कुछ में आता है वो तामसिक, तमो प्रधान। लहसुन प्याज तामसिक नहीं, राजसी है। इसमें रहने वाले को जब प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया, जो लहसुन प्याज लंबे समय से नहीं खाते हैं उनके अंदर ईर्ष्या, छल, कपट, देश, सब कुछ बहुत ज़्यादा विकृतियां हैं। वो कहाँ से आई हैं? खाने पीने का हमारे मानसिक जो हमारा है ना संतुलन, एक हमारी बौद्धिक क्षमता को बांध के बस टाइप करा दिया जाता है उसी के अंदर। मनोविज्ञान है, आप उसके ऊपर उठ के देखिए, उसकी भी अविद्या हो जाए। हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी अविद्या के स्टेज पर थोड़ा आइए ना। और केवल यही नहीं, बहुत सारे सत्संगों में इस प्रकार का परहेज बताया जाता है। ये राजसी भोजन जो इंद्रियां चंचल होती हैं, तो ये तो स्थूल भोजन है जो आपकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। स्थूल इंद्रियों पर ही कंट्रोल की बात आ रही है ना, उत्तेजित होती है, उत्तेजना आती है, हमारी वृत्ति और तामसिक होती है। ऐसे ऐसे हम ये सब खाते हैं तो हाँ, तमोगुणी जो राक्षसों को क्या मांस मदिरा पीते हुए खाते हुए दिखाते हैं, बड़ी बड़ी सींग दिखाते हैं, उल्टा सीधा तप करते हुए दिखाते हैं, हा 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 बोलते हुए दिखाते हैं। अपने तामसिक शक्ति को प्रयोग करके कमजोर आत्माओं के ऊपर राजा बन के राजाई भोगते हैं। ये सब तामसिक, रावण राज्य इसको बोलते हैं। लेकिन हमारी देवी दुनिया में देवकोट की जो आत्माएं हैं उनकी वृत्ति ऐसी नहीं होती। ये तो स्थूल इंद्रियों की बात है, लेकिन हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जो है, ज्ञान भोजन, ज्ञान का स्नान, जो बुद्धि रूपी, बुद्धि को यानी अपनी आत्मिक शक्ति को क्या बुद्धि रूपी पेट भी बोला गया, बुद्धि रूपी आंख, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि 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 को ही सभी इंद्रियों से संबोधित किया गया। या आत्मा को ले लीजिए, उनका भोजन क्या है?